देखिए, आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो वॉइस। वॉइस को हम आप लोग हिंदी में कहते हैं बाच। वॉइस जो होता है मुख्यतः दो प्रकार का होता है, आप लोगों को पता होगा। एक होता है आप लोगों का एक्टिव वॉइस, एक आपका होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हम आप लोगों को कर्तवाच्य कहते हैं, अब पैसिव वॉइस को हम कर्मवाच्य कहते हैं। जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य किया जाता है उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं, और जब किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट के द्वारा कार्य किया जाता है उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। पैसिव वॉइस मूलतः 5 पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये 5 पॉइंट हमें याद बने रहेंगे, 5 पॉइंट ऐसे हैं पैसिव वॉइस के जो ये बताते हैं कि अगर ये 5 पॉइंट हमको याद है तो पैसिव वॉइस में हमको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पहला पॉइंट ये होता है कि इसमें ऑब्जेक्ट के द्वारा कार्य। नंबर 2, वर्ब थर्ड का प्रयोग हर टेंस में। नंबर 3, कॉन्टिन्यूअस में हमेशा बीइंग लगाकर वर्ब थर्ड का प्रयोग। नंबर 4, परफेक्ट में हमेशा बीइंग लगाकर वर्ब थर्ड का प्रयोग। और जो 5वीं सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस तथा किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है। मूल तौर पर ये बातें जो मैंने 5 बताई हैं ये पैसिव वॉइस में बहुत ही ज़्यादा सभी बच्चों को याद रखनी चाहिए कि सबसे पहली बात यह है कि पैसिव में हमेशा ऑब्जेक्ट के द्वारा ही कार्य होगा। दूसरी बात ये, चाहे वो आपका कोई भी टेंस है जिनके पैसिव बनाए जाते हैं उनमें वर्ब थर्ड का प्रयोग होगा। कॉन्टिन्यूअस हमेशा बीइंग लगाकर वर्ब थर्ड का प्रयोग किया जाता है। परफेक्ट में हमेशा बीइंग लगाकर के वर्ब थर्ड का प्रयोग किया जाता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस तथा किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है। मूलतः दूसरी बात यहाँ पे एक बात और निकल करके आती है कि अगर हमको ये टेबल याद है और इस टेबल के अकॉर्डिंग हम अपना पैसिव बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक्टिव जो होता है हमेशा वो ट्रांसलेशन के प्रारूप को प्रदर्शित करता है, और पैसिव जो होता है वो भी ट्रांसलेशन के प्रारूप को ही प्रदर्शित करता है। लेकिन तरीका ये होता है कि इसमें सब्जेक्ट के द्वारा कार्य किया जाता है और इसमें जो होता है वो ऑब्जेक्ट के द्वारा कार्य किया जाता है। बस अंतर सिर्फ इतना ये होता है, वाक्य को रूपांतरित ये भी करता है, वाक्य को रूपांतरित ये भी करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर एक्टिव में वर्ब फर्स्ट दी गई है, अगर आपकी वर्ब फर्स्ट दी गई है तो वर्ब फर्स्ट मूलतः 2 टेंसों में प्रयोग की जाती है। एक आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग की जाती है, एक आपकी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग की जाती है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग की गई है तो पैसिव में हमेशा इज, आर और एम लगा करके वर्ब थर्ड का प्रयोग करेंगे, और फ्यूचर टेंस में अगर प्रयोग की जाती है तो विल बी और शैल बी का प्रयोग करके हम वर्ब थर्ड का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में बात आती है वर्ब सेकंड की। वर्ब सेकंड केवल एक टेंस में प्रयोग की जाती है जिसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर वर्ब सेकंड का प्रयोग किया गया है एक्टिव में तो इसको हम बाज या बर का प्रयोग करके वर्ब थर्ड का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में अगर आपका इज, आर, एम, बाज, बर दिया है
तब क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब का तो प्रयोग हम करेंगे ही करेंगे। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करने के बाद में बीइंग शब्द का प्रयोग करेंगे और बीइंग शब्द का प्रयोग करने के बाद वर्ब थर्ड आ जाएगी। इसके बाद में हमारा अगर हैज, हैव या हैड दिया गया है, हैज, हैव, हैड मुख्यतः परफेक्ट में प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए हम हैज, हैव और हैड के साथ में बीइंग शब्द का प्रयोग करके वर्ब थर्ड का प्रयोग कर देते हैं। डू नॉट, डज नॉट हमेशा जो होते हैं वो इज, आर, एम के साथ में नॉट के साथ प्रयोग किए जाते हैं। और अगर डिड नॉट शब्द है तो डिड नॉट को बाज, नॉट के साथ प्रयोग करके वर्ब थर्ड का प्रयोग कर देते हैं। और हु शब्द दिया होने पर हु को हमेशा बाई हूम में बदल देते हैं। अगर ये टेबल हमको याद है तो एक्टिव से पैसिव में बदलने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर देखा जाए वॉइस दो प्रकार की होती है, एक एक्टिव वॉइस होती है, एक पैसिव वॉइस होती है। जिसमें सब्जेक्ट के द्वारा कार्य किया जाता है उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट के द्वारा कार्य किया जाता है उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। जब एक्टिव वॉइस की बात आती है तो ये 12 टेंस को रिलेट करती है, और जब पैसिव वॉइस की बात आती है तो ये 8 टेंस को रिलेट करती है। बाकी के जो 4 टेंस हमने बताए तो आपको मैंने बताया कि फ्यूचर कंटिन्यूअस और किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है, तो 4 ये 8 4 12 टेंस हमारे हो जाते हैं। अगर ये 5 बातें हमें याद हैं और उसके बाद में अगर हमें ये टेबल हमारी जो हमने बना करके आप लोगों के सामने रखी है, अगर ये टेबल हमारे दिमाग में है तो इस टेबल का प्रयोग करके और इन 5 बातों को ध्यान में रख करके हम वॉइस को चेंज कर सकते हैं। ये हमारे वॉइस का एक बेस है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा जो है हम आगे करेंगे कि इसमें वॉइस में एग्जाम्पल्स को लेकर के कुछ जो इम्परेटिव जो होते हैं इम्परेटिव को लेकर के आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दें कि इम्परेटिव में हमेशा 2 तरीके के वाक्य दिए होंगे। एक जब प्लीज शब्द से प्रारंभ होगा और एक जब लेट शब्द से प्रारंभ होगा। अगर प्लीज शब्द से प्रारंभ है तो उसको हम यू आर रिक्वेस्टेड टू में चेंज कर देते हैं। अगर हमारा लेट से संबंधित वाक्य है या वर्ब की फर्स्ट, अगर लेट शब्द दिया गया है या वाक्य के प्रारंभ में वर्ब फर्स्ट दी गई है या वर्ब फर्स्ट दी गई है, जैसे मान लीजिए ओपन द डोर तो हो जाएगा द डोर शुड बी ओपन। तो अगर लेट शब्द दिया गया है या वाक्य के प्रारंभ में वर्ब फर्स्ट है इम्परेटिव के अकॉर्डिंग, तो उसमें शुड का प्रयोग करके शुड का प्रयोग कर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इम्परेटिव में हमेशा अगर प्लीज शब्द दिया गया है तो प्लीज शब्द को हटा करके यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाएंगे। वाक्य अगर लेट से प्रारंभ है या वर्ब से प्रारंभ है तो शुड का प्रयोग कर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दें, शुड के साथ में बी का प्रयोग करते हैं। शुड के साथ में किसका प्रयोग करेंगे? बी का। कि शुड के साथ में बी का प्रयोग इसलिए करेंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब कोई भी हो, हेल्पिंग वर्ब में विल बी, शैल बी, शुड बी, वुड बी इनका प्रयोग किया जाता है। मैंने भी आपको बताया कि हमारा वॉइस का केवल बेस है। वैसे तो वॉइस के बारे में बहुत सारी बातें हैं लेकिन ये मेन स्ट्रक्चर है। अगर ये टेबल और ये 5 बातें और ये इम्परेटिव में 2 बिंदु अगर याद है तो कोई भी बच्चा जो नॉर्मल पैसिव होंगे उनको करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी के साथ में हम इस वॉइस के एक छोटे से नोटेशन को यहीं पर क्लोज करते हैं। विस्तार से चर्चा हम इसके बारे में करेंगे।